हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में स्वागत है। राजस्थान की जीके कंप्यूटर साइंस की टेस्ट सीरीज के लिए आज ही डाउनलोड करें जीके नगरी ऐप। तो स्टार्ट करते हैं जीके का पहला क्वेश्चन। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? तो राजस्थान में बायोडीजल की खेती के लिए कौन से पौधे की खेती की जाती है? सफेद मूसली, रतनजोत, सोनामुखी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बायोडीजल के लिए जो पौधे की खेती की जाती है ये रतनजोत है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी एलडीसी परीक्षा 2013 में। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रतनजोत। और अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने, दुग्ध उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, वृक्षारोपण से या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ है वन रक्षक परीक्षा 2013 में। तो हरित क्रांति का संबंध है अनाज से, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है? ये क्वेश्चन भी वन रक्षक परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। मक्का की फसल, गेहूं की, गन्ना की या फिर उड़द एवं दालों की फसल से उर्वरक शक्ति बढ़ती है खेत की। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, खेतों की जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला जो मोटा पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान पुलिस परीक्षा 2007 में। तो उसको चावर कहते हैं, चावो कहते हैं, चाहड़ कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कि खेतों की जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए जो फेरा जाने वाला मोटा पार्ट होता है उसको चावर कहते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, जिस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है वह कौन सी नदी है? ये क्वेश्चन आया हुआ है कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2019 में। कोठारी नदी, बनास, बेडच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेजा बांध है, ये मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर। और कोठारी नदी पर 1972 में इस बांध का निर्माण हुआ था और ये भीलवाड़ा को पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भीम सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो राजस्थान में भीम सागर जो परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर आपका हो जाएगा, ये राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, सोमकादर सिंचाई परियोजना कौन सी जिले में स्थित है? कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2019 में आया हुआ है। वायरमैन परीक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो सोमकादर सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा एवं बूंदी में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है ये उदयपुर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला है, राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल संग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था? और ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में। तो एकीकृत जल संग्रहण विकास कार्यक्रम ये आरंभ हुआ था 1989 में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? ये क्वेश्चन आया हुआ पटवारी परीक्षा 2011 में। तो माही परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना या फिर नर्मदा परियोजना। तो संयुक्त परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र की। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। और अगला क्वेश्चन करेंगे, चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले का जो युग्म है ये कौन से जिले हैं जिनको चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा पानी उपलब्ध होता है? बाड़मेर और जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू या फिर भीलवाड़ा और टोंक। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आरएस परीक्षा 2016 में। तो चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा जो लाभान्वित जिले ये हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू को। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? यह सूचना सहायक परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर डूंगरपुर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कि माही हाई लेवल कैनल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो आपका जो सही आंसर है ये डूंगरपुर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला है, राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में।
1982 में, 1983 में, 1985 में या फिर 1993 में? तो राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की जो स्थापना हुई थी ये 1985 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान का नाभि बिजली संयंत्र कहाँ पर स्थित है? यह संगणक परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बीएसटीसी 2019 में आया हुआ है और सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो राजस्थान का नाभि बिजली संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़, निमेड़ा, राउतबाठा या फिर बटनेर? तो सही आंसर आपका हो जाएगा राउतबाठा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और ये 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। देश का दूसरा एवं राज्य का पहला देश का दूसरा और राज्य का पहला विद्युत संयंत्र है। अगला क्वेश्चन, 1973 में राउतबाठा में राजस्थान अणुशक्ति परियोजना की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी? यह आरपीएससी एलडीसी परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। कनाडा, जर्मनी, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा कनाडा के सहयोग से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला है, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? 8 अक्टूबर 2014 को, 8 अक्टूबर 2015, 8 अक्टूबर 2016 या फिर 8 अक्टूबर 2013? ये क्वेश्चन आया हुआ है हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2015 में और संरक्षण अधिकारी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये 8 अक्टूबर 2014 को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और नई नीति है ये 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान की जो आरएस प्री एग्जाम है 2018 में। तो राजस्थान सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? सही आंसर आपका हो जाएगा ये राजस्थान के उदयपुर में है और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। और अगला, राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स उद्योग कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आया हुआ है एईएन एग्जाम 2018 में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा कोटा में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शुगर मिल्स से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है? हनुमानगढ़, गंगानगर, अजमेर या फिर सिरोही? ये क्वेश्चन आया हुआ है कनिष्ठ अनुदेशक फिटर परीक्षा 2018 में। तो कौन सा शहर है जो शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से परेशान है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री गंगानगर। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम 2011 में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहां पर हुई थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड परीक्षा व्याख्याता परीक्षा 2010 में। तो लाखेरी में, चित्तौड़गढ़ में, निम्बेड़ा में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की जो स्थापना हुई थी ये लाखेरी बूंदी में हुई थी 1917 में और एससीसी सीमेंट की फैक्ट्री लगी थी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, क्लास अच्छी लगती हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे जिसमें सर्च करेंगे महावीर सर जी के। जय हिंद, जय भारत।